अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग फैमिली सूट्स के अंदर ख़र्चा नानो नफ़का के दवाजात में केसेस में जहाँ पे स्पेशली ख़वातीन ने केस किया होता है अपने शोहरों के ख़िलाफ़ ख़र्चा लेने के लिए या जहेज़ लेने के लिए या इद्दत का ख़र्चा क्लेम करने के लिए, तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ख़वातीन क्या करती हैं, यानी मुद्दइया क्या करती हैं, आदमी को टॉर्चर देने के लिए, डिफेंडेंट को ज़्यादा प्रेशराइज़ करने के लिए, शोहर को दबाने के लिए और कोर्ट से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए कि ज़्यादा ख़र्चा मिले, ज़्यादा चीज़ें मिलें, ज़्यादा सामान जहेज़ मिले, उसमें बहुत ज़्यादा झूठ की मिलावट कर देती हैं। और वो कैसे करती हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक खातून जहेज़ यानी डोरी आर्टिकल्स का रिकवरी का केस फाइल करती है कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट में, तो वो जो जहेज़ अगर मिसाल के तौर पे लाख बनता है कहीं पे, जो हक़ा सच्चा है, जो असलियत में है, तो वो औरत क्या करती हैं कि वो 6-6, 7-7 लाख मांग लेती हैं, 15-15 लाख मांग लेती हैं, जो कि एक तरफ तो झूठ होता है लेकिन साथ ही साथ रीज़निंग के भी दूर होता है, मुनाफी होता है, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, क्योंकि जहेज़ का ताल्लुक़ आपकी माली हैसियत से भी बहुत ज़्यादा है। कोर्ट ने ये देखना होता है कि एक औरत जो जहेज़ की वापसी का क्लेम कर रही है, आया ये शादी के वक्त इतना अपनी हैसियत भी रखती थी कि नहीं कि इसके घर वाले अपनी माली हैसियत के मुताबिक इसको जहेज़ इतना कसीर अमाउंट में देते। मिसाल के तौर पे एक औरत कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया मेरे शौहर ने, अब मैं उससे ख़र्चा भी चाहती हूँ साबिका, और मैं उससे सामान जहेज़ जो उसकी कस्टडी में पड़ा है, जो ख़राब होने का अंदेशा है, मुझे वो वापस चाहिए। और उसकी डिटेल्स वो एक लिस्ट की सूरत में अपने दावे के साथ अटैच करती है, जिसे फहरिस्त सामान जहेज़ कहते हैं। अब जो असलियत में कहीं वो लाख का बनता था, तो वो औरत क्या करती है, उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के चीज़ें तकरीबन 50-60 आर्टिकल्स एक्स्ट्रा लिख देती है कि ये भी मेरा सामान जहेज़ था, ये भी मेरा सामान जहेज़ था, और उनकी अमाउंट भी बढ़ा चढ़ा करती है, जो कि टच कर जाती है, मिसाल के तौर पे 15 लाख तक पहुंच जाती है। अब कोर्ट ने आपकी लिस्ट के मुताबिक आपको सामान जहेज़ नहीं दे देना, आपने उसको प्रूफ भी करना है। औरत ने उस लिस्ट को प्रूफ भी करना है कि वो शादी के वक्त इतना सामान जहेज़ लाई भी थी या ये सिर्फ झूठ है। अब कोर्ट ने क्या देखना होता है? आपका फाइनेंशियल स्टेटस, नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटस, आपके वालदैन का फाइनेंशियल स्टेटस, लड़की के वालदैन का फाइनेंशियल स्टेटस, कि वो अपनी बेटी को बवक्त उसकी इतना सामान जहेज़ दिया था उन्होंने। सेकेंडली, उन्होंने लिस्ट के अंदर मेंशन आर्टिकल्स को भी परखना होता है कि ये लिस्ट सच्ची है या झूठी है, ये बनाई कब गई है, ये बनाई है तो किसने बनाई है, आया इसके ऊपर साइंस जो है प्रॉपर विटनेसेस के हैं भी या नहीं, मुद्दइया के अपने साइन भी उस लिस्ट के ऊपर हैं कि नहीं। नंबर 2 चीज़ होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे चीज़ जो कोर्ट ने देखनी होती है वो है कि इस लिस्ट को, सामान जहेज़ की लिस्ट को सपोर्ट करने वाला एविडेंस आपके पास मौजूद है कि नहीं। अब एक लिस्ट आपने लगा दी तो कोर्ट ने आंखें बंद करके आपको रिलीफ नहीं देना, आपने उसके अंदर जो लिस्ट लगाई है उसको रसीदों से भी साबित करना है। अगर आपने फ्रिज लिखा है अपनी सामान जहेज़ की लिस्ट में, आपने ऐसे लिखा है, तो उसकी कोई रसीदें तो होंगी, कोर्ट आपसे डिमांड करेगी। अगर आपने झूठ लिखा है कि ऐसी भी सामान जहेज़ में था और हकीकत में नहीं था, तो आपके पास तो उसकी रसीद ही कोई नहीं होगी। फिर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑरल पेश करना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है साबित करना, क्योंकि रसीदों के बगैर भी काम चल जाता है लेकिन वो बड़ा वीक होता है, वो बड़ा रिस्की होता है। कोर्ट रसीद पे बहुत रिलाई करती है। अगर आप फेक रसीदें लगाएंगे तो वो और भी ज़्यादा रिस्की काम होगा। कोर्ट या जो अपोनेंट है आपका शौहर या साबका शौहर, वो मे भी आपके खिलाफ एप्लीकेशन देके इनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाए कि रसीदें सच्ची भी हैं कि नहीं। सामान जहेज़ मांगते वक्त कोर्ट से इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि आपकी लिस्ट हकीकत पे मबनी हो। इतना ना सामान जहेज़ बढ़ाएं कि वो रीज़निंग से भी दूर चली जाए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक केस था आज से तकरीबन 3 साल पहले या शायद 4 साल पहले। मैं आदमी की तरफ से था और उसकी बीवी ने उसके ऊपर सामान जहेज़ की वापसी का केस किया हुआ था, साथ में ख़र्चा मांगा हुआ था, और तीसरी चीज़ उसने तलाक मांगी थी। ये 3 चीज़ें उस आदमी के ख़िलाफ़ उसकी बीवी ने केस की सूरत में की थी। वो आदमी का केस मैंने टैकल किया, मैंने चलाया, और
हैरानगी की बात यह है कि वो आदमी जो था वो बमुश्किल 3 वक्त की रोटी खाता था। वो मज़दूर शख्स था, वो एक गरीब शख्स था। पर्सनल लाइफ में वो कैसा था वल्लाहु आलम, वो मुझे नहीं पता, वो बीइंग अ लॉयर हमारा कंसर्न भी नहीं होता। लेकिन उसके फाइनेंशियल हालात ये थे। दूसरी तरफ उसकी जो बीवी थी उसके भी फाइनेंशियल हालात बड़े कमज़ोर थे। उसके वालिदैन के भी फाइनेंशियल हालात बहुत कमज़ोर थे। वो किसी अच्छे फाइनेंशियल या वेल ऑफ घराने से ताल्लुक़ नहीं थी रखती। लेकिन इसके बावजूद उस खातून ने क्या किया, उसने जो जहेज़ वापसी का दावा किया मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़, उसने मांगा 25 लाख का सामान जहेज़ मुझे वापस किया जाए। और उसका क्लेम यह था कि शादी के वक्त वो 25 लाख का सामान जहेज़ अपने साथ मेके से ससुराल लेके आई थी। अब ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डोरी आर्टिकल्स है, ये बहुत बड़ा सामान जहेज़ है। जीरा के दौरान जब मैंने केस चलाया, एविडेंस के अंदर बात चली, तो मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया उस मुद्दइया के ऊपर और मैंने उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जिसकी वजह से वो वहाँ पे झूठी पड़ गई। मैंने उससे डोरी आर्टिकल्स की लिस्ट के ऊपर क्वेश्चनिंग की कि तुम्हें इनकी कीमतें पता हैं, तादाद पता है। फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया तुम्हारे फाइनेंशियल हालात क्या हैं, तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं, तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं, उनकी वफ़ात कब हुई, तुम घर किस में रहती हो, अपना है या कैसा है। ये सारे सवालात कोर्ट के सामने जब सामने आए तो बड़ी ही इजीली मेरा जो क्लाइंट है वो केस विन कर गया और वो औरत हार गई। क्यों? क्योंकि जो क्लेम उस औरत ने डोरी आर्टिकल्स की शक्ल में मांगा था वो अपनी उस बात पे पूरी नहीं पड़ती, उसका फाइनेंशियल स्टेटस उस पर मैच ही नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा होता तभी कोर्ट को कन्विंस की जाती ना ये बात कि आपने इतना सामान जहेज़ वक्त शादी लेके भी आए थे क्या नहीं। सो वो औरत जो है केस लूज़ कर गई, मेरा क्लाइंट जीत गया सिर्फ इस वजह से कि उस औरत ने बहुत ही ज़्यादा अपने केस के अंदर झूठ बोला था। सो इन बातों का ख्याल रखिया करें कि जब भी फैमिली सूट में आए तो सामान जहेज़ को हकीकत पर मबनी होना चाहिए ताकि कोर्ट को रीज़नेबल लगे कि हाँ वाकई ये औरत जो है इसके फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं तो ये बवक्त शादी इस तरह ज़रूर लाई होगी सामान जहेज़। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर अपने माइंड में रखा करें। थैंक यू वेरी मच।